खुलकर अमेरिका के आने से वर्ल्ड वॉर का खतरा कितना बढ़ गया है। पूरे युद्ध में तीन अलग अलग रुख सामने आ रहे हैं। सवाल है कि अगर ये युद्ध पाकिस्तान तक आ गया तो भारत क्या करेगा। चीन ने अगर ईरान को लेकर युद्ध में एंट्री की तो क्या वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी। हालांकि जिनपिंग को फैसला करना है कि युद्ध में रहेंगे या शांत रहेंगे। सवाल ये भी है कि अगर हालात और बिगड़े तो भारत का रुख क्या होगा। अभी तक भारत का रुख न्यूट्रल रहता है। ईरान से भी दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है। आपने वो तस्वीरें भी खूब देखी कि जब ये युद्ध शुरू हुआ, एक्सेलरेट हुआ, तो भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने लोगों को ईरान से बाहर निकालने में कामयाब रहा। आपने भारतीयों की तस्वीर देखी होंगी फ्लाइट में बैठे हुए अपने देश वापस लौटते हुए। तो भारत क्या करेगा, ये सवाल है। पाकिस्तान तक युद्ध आ जाता है तो भारत के लिए क्या चुप रहना आसान होगा। क्या भारत अपनी चुप्पी तोड़ेगा, क्या भारत कोई कदम उठाएगा, ये सवाल है। शी जिनपिंग क्या करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक वो भी शांत हैं। अभी भी चाइना का जो रुख है वो भी न्यूट्रल जैसा ही समझ में आता है। युद्ध में कूदने को अगर लेकर कहें, वो हालांकि पीछे ईरान के खड़े या नहीं खड़े, बड़ा सवाल है। तो क्या होगा, ये जो महाशक्तियां हैं इनका क्या फैसला होगा, इसी पर चर्चा करते हैं। और कुलकर्णी सर, आप ही समझाइए मुझे कि पाकिस्तान तक आ गया युद्ध या ये युद्ध और एक्सेलरेट हुआ, अगर अभी और हमले हुए अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, तो कौन सा जो देश है जो बड़ी महाशक्तियां हैं, रूस, चाइना, भारत, किस देश का क्या रुख रहेगा। देखिएगा, डेफिनेटली अगर ये युद्ध फैलता है तो इसमें नुकसान काफी देशों का होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इससे पहले कि युद्ध फैले और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आज की तारीख में, तो चीन को। क्योंकि चीन तकरीबन, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 87% ऑफ ईरान का जो तेल है वो चीन उठाता है। और उसके वो बोलते हैं टी पॉट रिफाइनरीज ऑफ चाइना, उसमें वो जाके रिफाइन करता है और उसका सारा का सारा तेल वो ले रहा है। प्लस चीन का ईरान के साथ $400 अरब का 30 साल का एग्रीमेंट है, $400 अरब। वैसे ही रूस का $300 अरब का ईरान के साथ अगले 20 साल के लिए एक संधि है, वो वहां से गैस उठाती है। तो यानी कि रूस गैस और चीन तेल। जहां तक भारत का सवाल है, भारत तेल नहीं लेता है आज की तारीख में ईरान से, क्योंकि सैंक्शंस लगने के बाद ईरान से तेल भारत नहीं लेता है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का तेल काफी हद तक वहां से अभी भी आता है। और विश्व का 20% जो तेल है वो सब कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो बहुत जरूरी है चीन को भी, बहुत जरूरी है रूस को भी, बहुत जरूरी है भारत को भी। और हमने अब ये जो तेल जाता है तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि दो और शक्तियां, आर्थिक शक्तियां जिनको तेल जाता है, जापान और साउथ कोरिया। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में तेल का जो एक लेकर के जो प्रॉब्लम होगा, इसके अलावा सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक चेन,